गाइस, स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। मतलब वही रेसिपी व्लॉग ही हुआ। रेसिपी नहीं, ये है एक मतलब पहाड़ी इंडियन फूड का व्लॉग। तो पहाड़ से फाइनली आ चुके हैं नींबू, जिसका बहुत टाइम से वेट था मुझे। तो आज हम इसको छान रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कैसे छनेगा। छनेगा जो भी बोलते हैं, मतलब इसके जो बनता है खटाई टाइप वो भी, तो वो बनाते हैं। तो लेट्स गो। तो गाइस, पहाड़ी खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नींबू। ये बड़े वाले नींबू होते हैं। तो 4 नींबू है। हम बहुत लोग थे, क्योंकि इसको पूरा परिवार मिलके ही खाए। मतलब जितने ज़्यादा लोग मिलके खाते हैं तभी बढ़िया लगता है। तो ये सिल है, मतलब ये मिक्सी में नहीं पिसेगा, सिल में पिसेगा। पहाड़ी में सिल कहते हैं, आपके यहाँ सिलबट्टा आई थिंक बोलते हैं। तो ये सिल को मैंने अच्छे से धो लिया था। अब इसमें हम जो पहाड़ी नून पिसेगा, मतलब सिल में, तो थोड़ा सा पिसता है, इसलिए मिक्सी में पिसेगा नहीं और स्वाद भी नहीं आता है। स्वाद हाथ का ही आता है। तो इसमें अब पीसती हूँ मैं। तो मैं डालूँगी इसमें धनिया, 2 हरी मिर्च, मिर्च ज़्यादा नहीं डलेगी, और 2-3 लहसुन की ये कलियाँ। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जीरा, और थोड़ा सा ही, मतलब कि थोड़ा जीरा डालने के बाद थोड़ा सा ही धनिया डालेंगे, हरा धनिया। और कुछ लोग भांग डालते हैं। अगर आपके पास भांग है तो आप भांग डाल सकते हैं। मैंने भांग नहीं डाली थी, क्योंकि हमारी थोड़ी पुरानी थी, ख़राब जैसी लग रही थी मुझे, तो मैंने भांग नहीं डालती। अब इसमें डालेंगे अपने मसाले, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, वही टेस्ट अनुसार। नमक हम ज़्यादा डालेंगे, थोड़ा सा नहीं, नमक ज़्यादा डलता है, क्योंकि खटाई वाली चीज़ है, इसलिए नमक थोड़ा ज़्यादा डलेगा। और इसको अब मैं पीस रही हूँ। कैमरामैन हमारी है आज, इसलिए ये थोड़ा मैं पीस लिया। इसको बारीक पीसना है। इसको थोड़ा मतलब जर्जरा टाइप में ही रखना है, एकदम बारीक पीस के। तो ये मैं दिखा रही थी कि मैं एक हाथ से इसको भी पीस रही हूँ और कैमरा भी पकड़ा था, फिर मैंने कैमरा दूसरे को दे दिया था। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी ऐसा हो रखा है, लेकिन इसको भी और पीसना है। मैं पीछे से मम्मी को भी दिखाया था कि हो गया, बोले कि नहीं अभी और कर। तो ये मैंने थोड़ा और पीसा, और थोड़ा सा मतलब महीन टाइप में कर रखा है, क्योंकि हमें इसे मिलाना है। तो ये अब ऐसा हो रखा है। अब मैं इसको कटोरी में निकाल लूँगी। और फिर हमने छत पे बनाया था, तो हम इसको छत पे ले जाने की तैयारी कर रहे थे। सब सामान को पहले मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसमें बहुत माल लगा हुआ था। फिर इसको थोड़ा सा मैंने पानी से भी हटा के इसी में ही डाल दिया था, और सिल धो के ये मैं दिखा रही हूँ कि ये बन चुका है। और फिर हम आ गए थे छत पे। तो ये एक और नींबू बढ़ गया है, 5 हो गए अब। और इसमें चाहिए, तो गाइस ये है नींबू, और इसके लिए देखो जो मसाला पीस के लाई थी वो, और चीनी, यही चीज़ चाहिए बस, और कुछ चीज़ चाहिए। हाँ, कुछ लोग दही डालते हैं, तो दही मैंने स्किप कर रखी, क्योंकि बच्चे लोग थे वो दही मना कर रहे थे। और मूली डलती है, हाँ पहाड़ों में मूली डाल के खाते हैं, और मूली हम खाने वाले हुए नहीं बच्चे लोग, इसलिए हमने मूली भी नहीं डालती। तो ये है, ये बड़े माल्टा को आगे से और पीछे से हम काट लेंगे। आगे पीछे से काटने के बाद उसकी छिक्कल उतार लेंगे। वो मामा बता के गए हमें कि कैसे उतरे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही थी, और सब बच्चे पार्टी लगे हुए थे, हम लोग सब टीम वर्क कर रहे थे। तो उसको आगे से और पीछे से अच्छे से, मतलब बड़ा वाला जो छिक्कल निकाल के उसके ऐसे पीसीस बना के, उसके अंदर जो ये हैं रफल जैसे होते हैं, ये हटा लेंगे। ये हम कह रहे हैं टीम वर्क। और ये हम सब लगे थे, मैं थी, हिमांशु था, ये सब हम लोग इसको निकाल रहे थे। इसके जो अंदर के वाइट वाइट रेशे होते हैं और बीज होते हैं जो गुठली, उसे निकाल के इनको ऐसे छिक्कल करके निकालना था। और इसमें बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि 5 नींबू थे। इन सब में से बड़ी पीस में से जो बाहर का वो होता है वो निकाल के ये डाल देते। अब ये हमने कर दिया है। थोड़े बहुत रह गए थे, तो इतना ज़रूरी भी नहीं है, नहीं तो इतना तो रात ही हो जाती इसको ही निकालने में। तो अब ये हो रखा है। अब मैं इसमें मसाला मिक्स करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि ये मैंने ही बनाया था, और मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाया था कि मैं बता रही हूँ ये, क्योंकि मैं इसमें बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। बच्चों ने इतना हल्ला कर रखा था कि मुझे दोबारा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मैं ये मसाला पीस के लाई थी, अब मैं इस पर मिक्स करूँगी। तो ये जो मैं नून पीस के लाई थी, पहाड़ी नमक, इसको अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये भी मैं पूछी थी कितना डालूं, फिर मैं इसको सारे ही डाल देती हूँ कि इतना तो लग ही जाएगा करके, और लग ही गया था ये। तो इसको अच्छे से मिलाएंगे। और मैं यहाँ हिमांशु से कहती कि हाथ धोए हैं मैंने, फूड ब्लॉगर वाली हरकतें नहीं है हमारी, हमने अच्छे से हाथ धो रखे हैं। स्ट्रीट फूड में जो कहते हैं हाथ नहीं धोइए वो, क्योंकि इसको हाथ से ही मिलाए जाते हैं, चमची से नहीं मिलाया जाता है। मैं हिमांशु से कह रही हूँ कि तू चीनी डाल, तो ये ऐसे खेल की तरह डाल रहा था। मैं कह रही और डाल, इतने से क्या होगा, क्योंकि ये खट्टा होता है बहुत ही। तो इस पर तो
फिर और चीनी डाली थी हमने और अच्छे से इसको मतलब फोड़ा जाता है। मैंने तो फिर भी कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था हाथों से ऐसे फोड़ना, लेकिन इसको आप जितना फोड़ लो उतना बढ़िया होता है। हाथ से बिल्कुल महीन कर लो इसको, कि ये निगला नहीं जाएगा। इसको मतलब चबाया ऐसे कट कट करके थोड़ी खाया जाएगा, ये निगलने के टाइप में होता है। तो इसको अच्छे से वो करके बनाते हैं, बारीक करते हैं। जैसे मैं भी फोड़ रही हूँ, मैंने पर थोड़ी मोटी मोटी पीस रखी थी, खाने में भी लगे। तो ये हमने चीनी डालती हूँ। अब मैं टेस्ट करती हूँ एक कि कैसा होता है, मतलब कि नमक कह रही हूँ सॉरी नमक कह रही हूँ सॉरी, वो हो भी रही है नहीं हो रही है चीनी। तो मैं टेस्ट करती हूँ, लेकिन खट्टा इतना लगा, कहती हिमांशु चीनी और डाल। पर पीछे से मामा कहते कि थोड़ा खट्टा मीठा ही होगा, सही है। तो फिर हम नहीं डालते दोबारा। थोड़ा साक्षी डाल दी थी डिब्बा पकड़ के, फिर मैं मना कर देती हूँ उससे। तो ये इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं और हम सब लोग मिलके ही बना रहे थे साक्षी में। फिर मैं इसको ऐसे कटोरी में कर लेती हूँ। हम कितने लोग थे, ये भी बच्चों को दे रखा हमने प्लास्टिक में, उसमें डिस्पोजल वाली में। अब मैं ये रिव्यू ले रही हूँ कैसा बना है। तो ये बच्चे कह रहे बहुत बढ़िया दीदी बहुत बढ़िया, पर हल्ला बहुत था इसलिए मैं उसे वो करती। अब मेरी बारी थी खाने की, तो मैंने तो परात में ही खाया था। मैंने कहा माल तो मेन इसी में लगा हुआ है, नीचे मसाला वगैरह, तो मैंने इसी में खाया था। और ये मैं हिमांशु देख रहा था कि दीदी लाओ मेरे को भी दो, फिर मैं हिमांशु को भी दिया था। सब लोग खा रहे थे, फिर मैं भी ट्राई करती हूँ। उधर मम्मी खा रही थी, फिर ये मैं ट्राई करके दिखा रही हूँ कैसा हुआ था। और बहुत ही अच्छा हुआ था, मतलब खट्टा खट्टा लगने वाला हुआ है, बढ़िया ही लगने वाला हुआ है। इसकी तो कोई बात ही ना कर, तो गाँव से आ गया था इस बार, तो ये खट्टा खट्टा हो रहा था। ये साक्षी है मेरे पीछे, हम लोग खा रहे थे, ये एंजॉय कर रहा था खूब। और ये ऐसे हुआ था, ये फ़ोटो वगैरह भी ली थी हम लोगों ने ये बनाने के, तो इतना बढ़िया लग रहा था। वैसे जो भी कहो पहाड़ी चीज़ की बात ही अलग है। ये इतना यम्मी लग रहा था ना, कैसे अभी मैं दोबारा जब ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरा दोबारा मन कर रहा है खाने का। तो यही था गाइस आज का व्लॉग, काइंड ऑफ पहाड़ी खटाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मिलते हैं अब नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं हम नए व्लॉग में, बाय।